कांग्रेस को चाहिए कोई ऐसा जो फोड़ दे पीएम मोदी का सिर। कांग्रेस ने लांघ दी हर मर्यादा, अब गुंडागर्दी कर मोदी को हराएगी कांग्रेस। क्या इस धमकी पर एक्शन लेंगी सोनिया गांधी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। गांव में एक बेहद पुरानी कहावत है, चांद पे कितनी भी धूल फेंक लो वो कौन सा गंदा होने वाला है। ठीक वैसे ही विपक्षी पार्टियां पीएम नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी पर कितने भी आरोप लगा ले, दाग लगाने की कोशिश कर ले, कौन सा उनके बड़बोलेपन से मोदी और बीजेपी दागदार हो जाएगी। वैसे तो आजकल एक ही पार्टी है जो चुनावी मेढक की तरह एक्टिव होकर मोदी को कोस रही है। वैसे एक्टिव होना बनता भी है जब किसी पार्टी ने 70 साल देश पे राज किया हो और फिर एकदम से सत्ता से बाहर हो जाए तो उसका खिसियाना लाजमी है। आप समझ ही गए होंगे हम किस पार्टी की बात कर रहे हैं। शायद 10 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर रही कांग्रेस पार्टी कुर्सी की दूरी की हताशा से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने का सपना तो अभी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए कांग्रेस संगठित होकर मोदी को गाली दे रही है। वहीं अब तो धमकी देने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हट रही। देश के सबसे लोकप्रिय और चुने गए पीएम के बारे में ऐसे बयान बिल्कुल अस्वीकार्य है, लेकिन शायद कांग्रेस जैसी पार्टियों को कहां समझ में आएगा कि भाषा की मर्यादा क्या होती है। अब कांग्रेस के साथ और भी कई ऐसी पार्टियां आ गई हैं जो मोदी को सामूहिक रूप से कोस रही हैं। कांग्रेस और एनडीए गठबंधन अलायंस के नेता अब पीएम मोदी की हत्या तक की धमकी देने लगे हैं। जी हाँ, खुले मंच से मोदी को धमकी दी जा रही है। कॉन्फिडेंस देखिए, इन्हें ऐसा लगता है जैसे इनके जैसा और कोई भी मूर्ख होगा जो मोदी को मारना चाहेगा। जिसे पूरा देश प्यार करता है, विदेशों में जिसका सम्मान होता है, उन्हें आखिर कोई कांग्रेस के कहने पर क्यों मारेगा। खैर, ये धमकी देने वाला कौन है वो भी आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि मोदी के खिलाफ लाठी पकड़ने वाला आदमी चाहिए, मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस जीत के लिए कितना गिर सकती है। इस तरह के अनर्गल बयान से कांग्रेस का असली चरित्र समझ में आ रहा है। दरअसल 2 अप्रैल को जब कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने 2 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल किया, तभी मंच से कांग्रेस नेता ने बयान दिया था जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे पहले आप सुनिए कि कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा था। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। बाकी मन सीधवा साधवा है और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते हैं। सीव लाठी धरे नहीं सके, गाली दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस एक पर तौर पर प्रार्थना करता हूँ, आप सब वोट देवा और भारी बहुमत से जितावा, इसके प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता के वरिष्ठ विचार आपने सुन लिए, जिनका कहना है कि मोदी दिन रात तंग कर रहे हैं और इनका सिर फोड़ने वाले सिर्फ भूपेश बघेल हैं। वैसे अगर बघेल इतने सक्षम होते तो सिर्फ आज वो पूर्व सीएम ना बनते। वैसे कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष मोदी के पीछे पड़ गया है। मोदी भरोसा नाम से एक सोशल मीडिया पर एक पेज है जिसने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया, पहले कांग्रेस पीएम को सिर्फ गाली देती थी, अब मारपीट पर उतारू हो गई। छत्तीसगढ़ के नेता चरणदास महंत की भाषा कांग्रेस के व्यवहार को दिखाती है, जो लाठी से पीएम मोदी के सर फोड़ने की बात कर रही हैं। अब पीएम नरेंद्र मोदी कहां किसी से डरने वाले हैं और कहां अपने पथ से रुकने वाले हैं, पीछे हटने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी दहाड़ते हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं, और इस धमकी का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में ही जवाब दिया। बस्तर जब रैली करने के लिए पहुंचे थे तो क्या कुछ कहा था उन्होंने, आप कुछ सुनिए। साथियों, मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा 7वां आसमान पर पहुंच गया है। ये मोदी के साथ बढ़ के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर
ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए, गरीबों को जिन्होंने लूटा, गरीबों को जिन्होंने लूटा, उन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सब लोग बताइए, सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। साथियों, कोई घर में घुस आए और लूटपाट करने लगे तो परिवार का हर सदस्य उससे भीड़ जाता है। मोदी के लिए तो मेरा भारत, मेरा परिवार है। मैं भी अपने देश को, अपने परिवार को लूटपाट से बचाने में जुटा हूं। और इसलिए मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को बचाने की रैलियां कर रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग कान खोल के सुन ले, ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। वैसे कांग्रेस के चाल, चरित्र और चेहरे से सभी वाकिफ है। सभी जानते हैं कि कांग्रेस किस तरीके की शब्दावली और भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी इस बात को जानती है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। वैसे जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया, उसके बाद कांग्रेस नेता को अकल आई और उन्होंने माफी भी मांगी थी। और उन्होंने कहा था, उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि उनके जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वैसे जिस तरीके से पीएम मोदी ने जवाब दिया और कांग्रेस का जैसा चाल, चरित्र, चेहरा है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। बाकी मन सीधवा साधवा है। और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते हैं। सीव लाठी धरे नहीं सके, गाड़ी दे सके। हम अल्लाह लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस एक पर तौर पर प्रार्थना करता हूँ, आप सब वोट देवा और भारी बहुमत से जितावा, इसके प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।